जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहां पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहां पर 30 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और बैठ रहे हैं तो कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, कैसे आपको भीड़ का सामना करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो आपको कैसे आपको आना है मनोना धाम, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। और दोस्तों यहां पर अगर आपको कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम बस इस वाली वीडियो में आपको देंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप अधूरी जानकारी लेकर आओगे, यहाँ के बारे में कुछ आपको प्लानिंग नहीं होगी, आपको कुछ पता नहीं होगा, तो आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा और यहाँ पर आपको हो सकता है फ़ायदा भी ना हो। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। पूरी जानकारी देंगे आपको यहाँ। अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे तो यहाँ पर आपको 100% फ़ायदा जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं आखिर दोस्तों अभी के टाइम पर यहाँ पे कितनी भीड़ है, क्या हाल है, क्या नहीं है। देखो दोस्तों अभी यहाँ पर भीड़ लगातार चल रही है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे रह रही है, और कभी कभी घट जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है। तो कोई निश्चित यहाँ पे समय नहीं रहता कि कौन से दिन भीड़ बढ़ जाएगी, कौन से दिन घट जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आखिर अगर आप किसी और राज्य से आ रहे हो या फिर कहीं से आ रहे हो तो आपको मनोना धाम पहुँचना कैसा है। देखो दोस्तों इसके नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है बरेली और आंवला। बरेली इसकी आंवला इसकी तहसील पड़ती है, बरेली इसका जिला पड़ता है। तो आपको सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है ये, तो आपको बरेली सबसे पहले आना होगा। सबसे बड़ी स्टेशन बरेली है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले बरेली आना है। बरेली आने के बाद अगर आप रोडवेज से भी आ सकते हो, ट्रेन भी यहाँ पे अवेलेबल है आंवला के लिए। 20 से 25 रुपये में अगर आप ट्रेन से आओगे तो आराम से आ जाओगे। अगर मान लो आप सुबह में जल्दी आ जाते हो, किसी टाइम आ रहे हो, ट्रेन अवेलेबल नहीं है, तो रोडवेज से भी आ सकते हो। रोडवेज से लगभग 100-150 रुपये में आपको आराम से यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी करके आते हो, वैन करके आते हो, या फिर ऑटो रिक्शा वगैरह किसी कोई चीज़ करके आते हो, तब भी आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको सबसे पहले आंवला आना है। आंवला आने के बाद आपको करना क्या है, अगर आप किसी वाहन से आ रहे हो, अपने वाहन से आ रहे हो, तब भी आपको आंवला ही आना है। आंवला से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है मनोना धाम। तो आपको सबसे पहले आपको मनोना धाम पहुंच जाना है। पहला आपको काम क्या करना है, अगर आप सुबह में पहुंचते हो तो आपको यहाँ पर सीधा आपके मंदिर के दर्शन आपको करने हैं। अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते हो तो आपको यहाँ पर रहने की व्यवस्था आपको करनी है। रहने के लिए अगर फ्री में आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पर जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप प्रसाद लेते हो, वहाँ पर भी आपको रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन शर्त यह है कि आपको वहीं से प्रसाद लेना होगा। जैसे कि आपने पूर्णागिर आपने सुना होगा, पूर्णागिर मैया में भी ऐसा ही है कि जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पर आप रुकने की व्यवस्था है, वैसे ही यहाँ पर है। और दूसरी बात यह है अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो या फिर पैसा दे के रुकना चाहते हो किसी होटल में, तो आपको धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ पर एक दिन का खर्चा 1000 से लेके 3000 रुपये के बीच में आपको पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपको किस प्रकार का कमरा आपको लेना है। अगर आप मान लो दुकानों में भी नहीं रुकना चाहते हो, कहीं रुकना नहीं चाहते हो, तो आपको जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, लकड़ी के टीन सेट पड़े हुए हैं, और यहाँ पर वैसे भी टीन सेट महाराज जी के जरिए यहाँ पे बनाए गए हैं, वहाँ पे भी आप रुक सकते हो, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन दोस्तों सर्दियों का समय चल रहा है, बच्चे बुजुर्गों को आप लेकर आ रहे हो, तो अगर आप मान लो कपड़े वगैरह अच्छी तरह से लेकर आएँ, सर्दियों में काफ़ी दिक्कत आपको हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो, मान लो आप किसी भी गाड़ी अपनी गाड़ी से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, रोडवेज से आ रहे हो, और सुबह में यहाँ पे 4 बजे पहुंच जाते हो, तो हो सकता है आपके एक दिन में ही दर्शन हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं एक दिन में ही आपके दर्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो श्याम जल की बोतल है 20 रुपये में आपको मिल जाएगी, वो आपको खरीद लेनी है। और यहाँ पे 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना है। और 10 रुपये की अर्जी फॉर्म मिलता है यहाँ पे, वो आपको खरीद लेना है, जिसमें आपको 1 रुपये आपको रखा हुआ आएगा और 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। 61 रुपये की अर्जी लगाई जाती है। तो ये सारे काम आपको कर लेने हैं। उसके बाद तुरंत आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन पहले करने होते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, वो ये गलती कर देते हैं
हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, महाराज जी के दर्शन पहले कर लेते हैं, मंदिर के दर्शन बाद में करते हैं। भी सोचते हैं कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, मंदिर के दर्शन तो हम कभी कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि दोस्तों मंदिर की लाइन में ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अभी मंदिर बड़ा हो गया है। पहले मंदिर छोटा था तो ज़्यादा भीड़ होती थी मंदिर के लिए भी, लेकिन अब मंदिर दोबारा से नया बन गया है तो अब कम भीड़ होती है। तो इस वजह से बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन अवॉइड कर देते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है, जो भी आपकी मन्नत है वो भी आपको मंदिर में ही मांगनी है। उसके बाद आपको सीधा महाराज जी की लाइन में लग जाना है। महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और मंदिर की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। अब महाराज जी की लाइन में आपको लगने के बाद मान लो आपका मरीज सक्षम नहीं है, बहुत सारे भैया कहते हैं भैया हमारा मरीज लाइन में नहीं लग सकता, तो 2 उपाय हैं, या तो आप टोकन लीजिए या किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगाइए। जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को बुला सकते हो, आराम से इस प्रकार से आप लाइन में लग सकते हो। टोकन लेने की बात करें तो यहाँ पे टोकन सोलर प्लांट के नीचे मिलता है, जहाँ से धर्मशाला की बुकिंग होती है। छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने ही आपको एक गली जाती है, वहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जो मान लो काफ़ी वो पहले परीक्षण करते हैं कि ये लायक है नहीं लायक है, उसके बाद ही टोकन मिलता है। थोड़ी बहुत लिखा पढ़त होती है, उसके बाद टोकन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, किसी भी प्रकार की समस्या लेकर आ रहे हो, कोई भी बीमारी हो कैसी भी हो, हर एक प्रकार की यहाँ पे बीमारी देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे कोई दवा नहीं देते, पहले आपको ये विशेष आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कोई इलाज नहीं करते महाराज जी, सिर्फ यहाँ पर श्याम जल पिलाते हैं, पढ़कर पिलाते हैं, थोड़ा जहरा वगैरह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसी से कल्याण हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे महाराज जी ये भी कहते हैं कि मेरे जरिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सारे काम खाटू श्याम महाराज की कृपा से हो रहे हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको पहले तो आपको मीट मछली आपको नहीं खानी है, ये सारी चीज़ आपको छोड़ देनी है। आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी मन्नत पूरी होगी या नहीं होगी, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको आकर पहले तो आपको मान लो अगर आप घर से आप श्याम जल मंगाना चाहते हो तो आपको श्याम जल ऑनलाइन नहीं मंगाना है, क्योंकि ऑनलाइन श्याम जल अगर आप मंगाओगे तो आपकी मन्नत कभी पूरी नहीं होगी, आपको फायदा कभी नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों श्याम जल अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ गया जो मीट मछली खाता है, या फिर कहीं ऐसी जगह पड़ गया, पैरों के तले रख गया, कहीं पे रख गया, तो वो खंडित हो जाता है। तो अगर आप ट्रेन में आप लेके जा रहे हो श्याम जल, तब भी आपको पैरों के तले या कहीं ऐसी जगह नहीं रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे और कौन कौन सी बातें बताते हैं। तो दोस्तों महाराज जी को पहले तो आपको पूरी समस्या है, जो भी आपकी दिक्कत है वो आपको शांतिपूर्वक आपको बतानी है। दूसरी बात यह है, श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से किसी भी टाइम आप पूजा पाठ कर आपको दोपहर के 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। अगर यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पे अंजा कर देते हो तो आपको अंजा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में आपको अंजा नहीं करना है। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पर खाने की व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। तो जगह जगह होटल बने हुए हैं, 60 से 70 रुपये में आपको यहाँ पर भरपेट खाना मिल जाएगा। और एक व्यक्ति का खर्चा यहाँ पे लगभग 500 रुपये का होता है, अगर आप वो नॉर्मल खर्चा करेगा। मान लो रूम वगैरह नहीं लेगा, फ्री में यहाँ पे रुकेगा, तो नॉर्मल यहाँ पे जो खर्चे होते हैं वो आपको 500 रुपये में लगभग आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई, यहाँ पे हम 1 बार आए 2 बार आए, तो दोस्तों उन लोगों की मन्नत यहाँ पे पूरी नहीं होती है जिनके साथ पुण्य नहीं होते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, पुण्य आपके साथ अगर हैं तो आपको पहली बार में ही फायदा होगा, और आपने सारे नियम फॉलो किए हैं, कोई भी गलती नहीं की है, तो पहली बार में ही फायदा होगा। अगर आपने सारे नियम करे हैं, सारे कुछ किए हैं, तो आपकी यही गलती है कि आपके साथ पुण्य नहीं है, तो आपको थोड़ा लेट फ़ायदा मिलेगा जरूर, लेट फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी बुधवार और बृहस्पतिवार को, यानी वेडनेसडे और थर्सडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। महाराज जी सिर्फ इस दिन जब भी आपको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद मान लो कभी नहीं देते, बैठते हैं लेकिन आशीर्वाद नहीं देते हैं। कोई एकादशी का त्यौहार हो गया, कोई बड़ा त्यौहार हो गया, तब थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। आप चाहे कितनी भी दूर से आए, भैया कहते हैं हम इतनी दूर से आएंगे, थोड़ा नहीं मिल सकते, तो महाराज जी पहले ही मना करते थे बुधवार और बृहस्पतिवार को नहीं आना है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, कितनी भीड़ है और अभी के टाइम पर यहाँ पे कितनी देर में नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कोई निश्चित समय नहीं है, कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी यहाँ पे 14 घंटे लग जाते हैं, और कभी कभी 2 घंटे में ही नंबर आ जाता है। और महाराज जी यहाँ पे सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठना शुरू हो जाते हैं, और 3 शिफ्ट में महाराज जी धाम पर बैठते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है, सुबह दोपहर शाम
रात के 11 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 30 नवंबर से लेके और मान लो यहाँ पे 15 दिसंबर के बीच में महाराज जी 15 जनवरी के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। तो वो 30 नवंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में महाराज जी यहाँ पे 15 दिसंबर तक महाराज जी अभी धाम पर बैठ रहे हैं। अभी उन्होंने बोला कि 15 दिसंबर तक मैं बैठूंगा। मैं आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आपको देते रहेंगे। आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो देखकर जरूर आइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप आ रहे हो, इतनी दूर से आ रहे हो तो आपको यहाँ पर आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।